नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। गाजीपुर में किशोरी की मौत पर सियासत गरम, सपा प्रतिनिधि मंडल का विरोध, गांव में तनाव और पुलिस की सख्त तैनाती। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का एक छोटा सा गांव कटरिया इन दिनों गहरे शोक, आक्रोश और राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत ने न सिर्फ एक परिवार को टूटने पर मजबूर किया है, बल्कि पूरे इलाके में भावनात्मक उबाल और राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। इस घटना ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं राजनीतिक दलों की सक्रियता ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। घटना के बाद बुधवार को अखिलेश यादव ने के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कटरिया गांव की रहने वाली एक किशोरी की मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में एक सामान्य दुर्घटना लगती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आया, मामला जटिल होता गया। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी मानसिक दबाव में थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि ग्रामीणों का एक वर्ग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सच्चाई पूरी तरह सामने आनी चाहिए। सपा प्रतिनिधिमंडल का दौरा का विरोध घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गांव भेजा। इस टीम में सांसद अफजाल अंसारी, सपा के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा, जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह और सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव शामिल थे। हालांकि प्रतिनिधिमंडल के गांव पहुंचने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका था। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। जब प्रतिनिधिमंडल गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शक्ति दिखाई और यह निर्देश दिया कि केवल 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ही गांव में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिससे तनाव और बढ़ गया। तनाव के बीच एक दिलचस्प बात तब बनी जब ग्रामीणों ने महिलाओं को गांव में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, लेकिन पुरुष नेताओं और समर्थकों को रोक दिया गया। यह निर्णय स्थानीय सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। इंटरनेट, मीडिया और अफवाहों ने बढ़ाया तनाव। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें फैलने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग इंटरनेट मीडिया के जरिए गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे, जिससे माहौल और बिगड़ गया। इसी दौरान एक युवक पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में किया, लेकिन इससे गांव में तनाव का स्तर और बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया गया है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी इसे कानून व्यवस्था की विफलता बता रही है, वहीं अन्य दल इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस तरह की घटनाएं अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में असली मुद्दा पीड़ित परिवार को न्याय कभी कभी पीछे छूट जाता है। कटरिया गांव के लोगों का कहना है कि वे इस मामले में केवल निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक दल इस घटना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। एक ग्रामीण ने कहा, हमारी बेटी चली गई और अब यहाँ राजनीति हो रही है। हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए और दोषियों को सजा चाहिए। यह भावना गांव के कई लोगों में देखने को मिली, जो पूरे इस घटनाक्रम से आहत और नाराज हैं। किशोरी के परिवार पर इस घटना का गहरा असर पड़ा है,
वे अभी भी सदमे में हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन वे चाहते हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था इस तरह की संवेदनशील घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? क्या पुलिस की शुरुआती जांच पर्याप्त थी? क्या सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामले में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और परामर्श सेवाओं की भी जरूरत होती है। इस घटना को लेकर मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। जहां एक और मीडिया ने इस मुद्दे को सामने लाने का काम किया, वहीं कुछ जगहों पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग के आरोप भी लगे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन उनकी सत्यता की जांच करना उतना ही जरूरी है। कटरिया गांव इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहाँ शांति बनाए रखना और लोगों का भरोसा कायम रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जरूरत इस बात की है कि सभी पक्ष संयम बरतें और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में सहयोग करें। राजनीतिक दलों को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से भड़काने से बचना चाहिए। गाजीपुर की यह घटना सिर्फ एक घटना या दुर्घटना नहीं, अपराध नहीं, या बल्कि हमारे समाज की कई परतों को उजागर करती है। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबाव, कानून व्यवस्था और राजनीति, इन घटनाओं में सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। किशोरी की मौत ने एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है। अब यह पूरे समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक बेटी की मौत, एक गांव का गुस्सा और राजनीतिक की हलचल। गाजीपुर का कटरिया आज सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया है। सवाल न्याय का, संवेदनशीलता का और जिम्मेदारी का। क्या इस बार जवाब मिलेगा या फिर यह भी एक खबर बनकर रह जाएगी? नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है।